अमेरिका का सबसे घातक एआई ड्रोन अब भारत में बनेगा। बिना जीपीएस, बिना पायलट, बिना संचार के भी करेगा। दुश्मन का सफाया भारत ला रहा है सोचने वाला ड्रोन। तो खबर यह आई है कि भारत अमेरिका की शील्ड एआई कंपनी के साथ ड्रोन की एक डील करने जा रहा है, जो डिफेंस सेक्टर में भारत का अमेरिका से पहला टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा। ये जो कंपनी है शील्ड एआई, इनका ये कॉम्बैट ड्रोन है। बताया जाता है ये जो वीबैट ड्रोन है, अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो सिस्टम देख रहे हैं इसका नाम है वीबैट, और ये एक ऐसा ड्रोन है जो ये वर्टिकली टेक ऑफ करता है और होवर करने के बाद में ये ट्रांजिशन कर जाता है। ट्रांजिशन करने के बाद में ये एक फिक्स्ड विंग यूएवी की तरह मूव करता है और लैंडिंग के समय ये दोबारा ट्रांजिशन करता है और फिर वर्टिकल लैंडिंग परफॉर्म करता है। भारत को मिला सबसे घातक हथियार, आसमान से दुश्मनों पर सीधी नजर, हिमाकत करते ही दुश्मन को करेगा ढेर। जो इम्पोर्टेंट चीज नजर आती है वो ये है कि यूएवीज पे इंडिया पैसे लगाना चाहता है, लेकिन इंडिजिनस बाहर से इंपोर्ट नहीं करना चाहता। जो इंपोर्ट करना चाहता है वो बड़े ड्रोन्स हैं। ये कॉम्बैट ड्रोन एआई ऑटोनॉमी कैपेबिलिटी से भी लैस है। ये बिना किसी ऑपरेटर के मिशन को हैंडल कर सकता है खुद ब खुद। कि हम जब इस वक्त आएंगे मैदान में तो तुम्हें एवरलास्टिंग डैमेज देंगे। इंडिया अब डेफिनेटली किसी भी जंग को शुरू करने से पहले पाकिस्तान के जितने भी एयर बेसेस हैं इन पर अटैक। एंड मैं इस बात से एग्री करता हूं कि देखें कि अगर इंडिया के पास फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी चली गई और आपके जहाज गिरने, तो सबसे पहली और सबसे बड़ी खासियत इस ड्रोन का जो सिस्टम है टेक ऑफ करने का और लैंडिंग करने का, ये एक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग यानी वीटीओएल, रिकॉनिसेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। यानी कि ये वर्टिकल टेक ऑफ भी कर सकता है और वर्टिकल लैंड भी कर सकता है। इसे दूसरे बड़े ड्रोन्स की तरह टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए रनवे या फिर किसी लॉन्च पैड की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए इसे केवल 3.6 बाई 3.6 मीटर की जगह से उड़ाया जा सकता है और वहीं पर उसको उतारा भी जा सकता है। यह ड्रोन केवल 2.74 मीटर लंबा है और इसका जो विंग स्पैन है वो 2.95 मीटर का है, जबकि फ्यूल और पेलोड के साथ इसका वजन जो है वो 56.6 केजी का है। वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग की कैपेबिलिटी की वजह से इसका इस्तेमाल किसी भी जगह से किया जा सकता है। दुर्गम इलाकों और यहां तक कि पहाड़ों से भी इसे बहुत आसानी से लॉन्च किया जा सकता है। यहां तक कि शिप पर भी आसानी से टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। वीबैट अधिकतम 25 नॉट की स्पीड से चल रही हवा और 10 नॉट की स्पीड से चल रहे जहाज पर आसानी से सटीकता के साथ टेक ऑफ और लैंड करने की क्षमता रखता है। वीबैट में हाई एफिशिएंसी वाला हैवी फ्यूल इंजन लगाया गया है, जो इस ड्रोन को जबरदस्त ताकत और ज्यादा देर तक आसमान में रहने यानी उड़ान भरने की क्षमता देता है। ये आईएसआर यानी इंटेलिजेंस, सर्विलांस एंड रिकॉनिसेंस, उनके साथ टारगेटिंग करते हुए 56 मील प्रति घंटे यानी अगर इसे मैं किलोमीटर में बदल दूं तो 90 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से 13 घंटे से भी ज्यादा की उड़ान भर सकता है। वीबैट 18,000 फीट पर ऊंचाई तक जाकर उड़ सकता है। वीबैट बीलॉस यानी बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट सैटकॉम टेक्नोलॉजी लैस है। ऑपरेशन के दौरान अलग अलग वीबैट ड्रोन्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं और ये एक टीम की तरह काम कर सकते हैं। मतलब आप इस ड्रोन को एज ए इंडिविजुअल भी यूज कर सकते हो और अगर बैटलफील्ड में आपने मान लो 50 ड्रोन उड़ा दिए तो 50 के 50 एक साथ मिलकर एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं, डेटा शेयर कर सकते हैं और एक टीम की तरह काम कर सकते हैं। यह कॉम्बैट ड्रोन एआई ऑटोनॉमी कैपेबिलिटी से भी लैस है। यह बिना किसी ऑपरेटर के मिशन को हैंडल कर सकता है खुद ब खुद। इसमें हाइव माइंड टेक्नोलॉजी लगाई गई है। यही इस ड्रोन का मेन कमांडर होता है। यही सिस्टम ऑटो पायलट को कमांड देता है। यह बेसिकली एक ऑटोनोमस सिस्टम है। वीबैट में फर्स्ट पैसिव मल्टी डोमेन एआई इनेबल्ड ऑप्टिकल सेंसर्स लगे हैं, जो समंदर, धरती दोनों ही जगहों पर आईएसआर के जो मिशंस होते हैं उन मिशंस को ये सटीकता के साथ अंजाम देते हैं इन सेंसर्स की मदद से। अच्छा, इसकी एक और बड़ी खासियत है। वो खासियत यह है कि वीबैट जीपीएस और दूसरे कम्युनिकेशन सिस्टम के जैम होने पर भी अपने मिशन को पूरा करने के लिए कैपेबल है। यानी कि अगर उसका कम्युनिकेशन सिस्टम जाम हो जाए, जीपीएस जाम हो जाए, तब भी वो अपने मिशन को कामयाबी से पूरा कर लेगा।
वीबैट को यूक्रेन की आर्मी इस्तेमाल कर रही है और बैटलफील्ड में रूस की सीमा में घुसने के बाद जहां सारे कम्युनिकेशन सिस्टम जैम थे, वहां भी वीबैट ने आईएसआर मिशन को पूरा किया था और उसी की वजह से यूक्रेन ने रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया था। होता यह है कि ड्रोन अपने आईएसआर के डेटा को कंट्रोल सिस्टम तक भेजता है, जिससे दुश्मन के इलाकों और उनका जो मिलिट्री को पूरा सेटअप होता है, जो उनके मिलिट्री के सारे इंस्टॉलेशंस होते हैं, वो पूरी चीज जो है, पूरी डिटेल, उसकी लोकेशन, सब कुछ वो डेटा सेंटर में भेजता है। इसके बाद टारगेट की दूरी के हिसाब से मिसाइल्स दागी जाती हैं। लेकिन ये ना केवल एक आईएसआर यानी सिर्फ निगरानी करने वाला ड्रोन है, सर्विलांस करने वाला ड्रोन है, बल्कि ये खुद भी एक कॉम्बैट ड्रोन है, यानी इसे भी हथियारों से लैस किया जा सकता है। इसमें 11.3 किलोग्राम के पेलोड लगाए जा सकते हैं। दुनिया के कई देश इस वीबैट ड्रोन सिस्टम को खरीद रहे हैं या इसे लेकर बहुत ज्यादा अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। इनमें एक देश है नीदरलैंड्स, जापान भी है, इनफैक्ट रोमानिया भी है। अब भारत की बात करते हैं तो खबर बता रही है कि भारत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की डील के जरिए इस ड्रोन को अपने ही देश में बनाने वाला है, मतलब भारत में बनने वाले ये ड्रोन्स। तो इस बात की जो डील है वो पिछले साल नवंबर में ही हो चुकी है। वीबैट बनाने वाली जो कंपनी है शील्ड एआई, उसका एक अग्रीमेंट हुआ है, उसकी एक डील हुई है। भारत की एक कंपनी है JSW डिफेंस, उसके इन दोनों के बीच करार हो चुका है।